हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अब तक हमने स्टडी किया था मैग्नेट्स के बारे में कि मैग्नेट क्या होते हैं, किस प्रकार से वो बिहेव करते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं। चल, आपका अपना चैनल लालजी क्लासेस में योगेश कुमार आपके बीच ला रहा हूँ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, ओके। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो देखो सबसे पहले हम बात करें तो मैंने मैग्नेट कहा था, तो मैग्नेट जो थी वो किसी चीज को, किसी मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहां पर हम बात करें मैग्नेटिक इफेक्ट की बात करते हैं तो ये ओरस्टेड ने कहा था, ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट्स के नाम से भी पढ़ेंगे हम। ओरस्टेड ने क्या कहा था, ओरस्टेड ने कहा था हमें कि हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, और उस कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो हो रहा है। उस कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। ए बी हमने कंडक्टर ले लिया और इस ए बी कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, करंट इज फ्लोइंग। तो ओरस्टेड ने कहा कि इस कंडक्टर के अंदर से जब करंट फ्लो होगा तो कंपास निडल, देखो मैं आपको बताऊं, मैंने मैग्नेट्स बताए थे आपको, मैग्नेट, ठीक है। एक बार मैग्नेट था, एक यू शेप मैग्नेट था, दूसरा मैंने आपको बताया था कि टेम्परेरी मैग्नेट होते हैं, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट में आते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के अंदर आते हैं, ठीक है। यहां पर हम बात करें तो कंपास निडल इज आल्सो ए मैग्नेट। ये भी क्या है, एक मैग्नेट है, मैग्नेटिक इफेक्ट शो। क्लियर। यहां पर हम बात करें तो मैं आपके सामने कह रहा हूं कि अगर कंपास निडल को, किसको, कंपास निडल को इसके पास लेके आते हैं, किसके पास, करंट कैरिंग कंडक्टर के पास, करंट कैरिंग कंडक्टर के पास, तो ये निडल, कंपास निडल डिफ्लेक्शन शो करती है। क्या शो करती है भाई, डिफ्लेक्शन, ठीक है। आगे बात समझ में, ये बात किसने बताई हमें, ओरस्टेड ने बताई। मीन्स कि कंडक्टर के चारों तरफ एक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है जिसे मैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कंपास निडल एक मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। और कंडक्टर के अंदर से जब करंट फ्लो हुआ, जब इसने डिफ्लेक्शन शो किया तो इसके चारों तरफ एक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा जिसे हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। क्लियर है, ओके। बात आती है कि ये व्हाट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट, तो मैग्नेटिक इफेक्ट, इट इज द इफेक्ट produced by a current carrying conductor around it, in which a magnet or magnetic material
मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल आर अट्रैक्ट और रिपेल, मतलब वो इफेक्ट जिसके अंदर, जिसकी वजह से, जिसके लिए, जिसके द्वारा कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर के चारों तरफ, जिसकी वजह से अगर मैग्नेटिक मटेरियल्स अट्रैक्ट या रिपेल होते हैं, अपने इफेक्ट को शो करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ ए करंट। ठीक है, अब आते हैं ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट पे। ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, देखो ओरस्टेड ने कहा कि जब किसी कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो करवाते हैं तो उसके चारों तरफ कंपास निडल डिफ्लेक्शन शो करती है। ये कंडक्टर ले लिया ओरस्टेड ने, ए बी कंडक्टर ले लिया, इसके अंदर से आई करंट फ्लो करेगा। जब इसके अंदर से करंट फ्लो करेगा अकॉर्डिंग टू ओरस्टेड, ठीक है, व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर compass shows the deflection। अब इसके अंदर से करंट फ्लो करवाया, कंपास निडल ने डिफ्लेक्शन शो किया, श्योर सी बात है। ठीक है, अब ये बात कुछ हजम नहीं बोले, हो सकता है कि कंपास निडल का खुद का अपना इफेक्ट हो, तो इस चीज को वेरीफाई करने के लिए ओरस्टेड ने 2 पॉइंट लिए। नंबर फर्स्ट पॉइंट क्या लिया, बोले ऐसा करो कि डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर दो। अगर ऐसा करते हैं तो और इसमें कुछ चेंज आता है कंपास के अंदर, ये कंडक्टर था और ये कंपास थी, अगर हम कंडक्टर के अंदर करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस, तो क्या होगा, देन डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन चेंजेस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये करंट पर डिपेंड करता है। अभी भी कोई बात नहीं, मानेंगे नहीं हम मानेंगे थोड़ी ना, हाँ मानेंगे, कैसे नहीं। इसने कहा कि करंट की स्ट्रेंथ ऑफ करंट, ऐसे थोड़ी मानेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ करंट changes, then strength of deflection also change। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जैसे ही उसने करंट की डायरेक्शन को चेंज किया तो डायरेक्शन चेंज हुई, उसने करंट की स्ट्रेंथ को चेंज किया, स्ट्रेंथ चेंज। बोले सर कैसे, भाई ये कंडक्टर था, पहले इसमें 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा था, इसमें डिफ्लेक्शन जो शो हो रहा था आपका, अब इसने इसी कंडक्टर में 15 एम्पियर करंट फ्लो करवा दिया, अब डिफ्लेक्शन ज्यादा से होगा, ज्यादा से होगा ना, श्योर सी बात है, क्योंकि अमाउंट बढ़ गई। इसका मतलब ओरस्टेड ने क्या कर दिया, इसको वेरीफाई कर दिया। क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि जब किसी भी कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो करवाते हैं तो उसके चारों तरफ एक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, एंड दैट इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट, जिसे उसने मैग्नेटिक फील्ड का नाम दिया था। कि जब कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो करवाते हैं तो उसके चारों तरफ एक फील्ड डेवलप होता है जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। क्लियर है।
आगे बात समझ में। चलो, अब बहुत ही प्रसिद्ध महाराज थे ओरेस्टेड, बहुत बड़े बाबा थे, बड़े ज्ञानी थे, ठीक है। लेकिन गड़बड़ कहाँ आ गई, ओरेस्टेड से किसी ने पूछ लिया कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, मैग्नेटिक फील्ड, उसका अमाउंट क्या होगा, मीन्स समझ रहे हो ना, अमाउंट का मतलब कितनी इंटेंसिटी होगी फील्ड की, फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। ठीक है। दूसरा उसने क्या कहा, बोले इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो यहां पे ओरेस्टेड फेल हो गया था। ओरेस्टेड ने हाथ जोड़ ले कि मेरे बस की बात नहीं है, ओरेस्टेड फेल हो गया। ओरेस्टेड फेल हो गया तो डायरेक्शन देने के लिए हमारे ज्ञानी बाबा आए। कौन से बाबा, एम्पियर आए। कौन आए, एम्पियर। एम्पियर, एम्पियर, और ये तैरते तैरते आया था, तो इसके याद एक ही रूल रहा, इसने रूल दिया डायरेक्शन के लिए, एम्पियर स्विमिंग रूल। एम्पियर स्विमिंग रूल क्या कहा इसने, कि अगर आप ऐसे तैर रहे हो, इधर आपके पैर हैं, इधर आपका सिर है, ठीक है, और करंट पैरों से सिर की तरफ जा रहा है। इफ करंट is flowing through feet to head, then direction of deflection will be in left hand। मतलब क्या कह रहा है कि अगर करंट, आपका करंट ऐसे दौड़ रहा है पैर से सिर की तरफ, तो आपका जो डिफ्लेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का, वो लेफ्ट हैंड की तरफ होगा। किसकी तरफ होगा, लेफ्ट हैंड की तरफ। इसी को एक नया रूल दिया गया, और वो रूल दिया गया स्नो रूल। स्नो रूल क्या कहता है, कुछ नहीं कहता है स्नो रूल, इसके नाम में ही छुपा हुआ है, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। आगे क्या कह रहा है, आउटवर्ड कह सकता है, ओवर कह सकता है, ओवर वेस्ट। मीन्स इफ करंट फ्लोइंग through a conductor from south to north, then magnetic compass shows deflection ओवर वेस्ट। मतलब करंट कहां जा रहा है, साउथ टू नॉर्थ, ये कहां जा रहा है डिफ्लेक्शन, ओवर ए वेस्ट की तरफ। समझ में आ गया, चलें आगे। ये था हमारा ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, और कौन सा था, एम्पियर स्विमिंग रूल। अब बात आई इसके मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड की बात करें उससे पहले मैं थोड़ा सा हल्का सा आपको एक पॉइंट बताना चाहूँगा।
इसको आप अगर करके देखना चाहो तो आप अपने घर पे करके देख सकते हो। घर पे करके देख सकते हो, जैसे आपके पास कोई आयरन नेल है, ठीक है, उसको आप वायर से वाउंड करो, कॉपर वायर से, और उसको बैटरी से कनेक्ट कर दो। जब आप बैटरी से कनेक्ट करोगे तो आप उसके पास हल्की हल्की पिन, आयरन पिन्स होते हैं, ठीक है ना, ऑल पिन जिसे हम कहते हैं, वो उसके चिपक जाती हैं ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट। क्लियर है? ओके। हाँ, अब हम बात करेंगे किसके, इसके मैग्नीट्यूड से रिलेटेड, ठीक है। और मैग्नीट्यूड से रिलेटेड अगर हमारी टर्म आती है तो हमारे एक लॉ आता है बीएसएनएल का, बीएसएनएल का, बीएसएनएल का लॉ आता है, बीएसएनएल नहीं बीएसएल का आता है, ठीक है, बीएसएल, बायोट सेवर्ट ला, ब्रैकेट में बी एस एल, बायोट का बी, सेवर्ट्स का एस, एल का ला, बी एस एल, ठीक है। ओके, बीएसएनएल से याद रह सकता है आपको, बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड, ठीक है। ओके। हाँ, अभी तो बहुत सारी कंपनियां आ चुकी हैं, पहले भारत संचार निगम लिमिटेड हुआ करता था बीएसएनएल। चलो बीएसएल की तरफ चलते हैं, और बीएसएल हमें बताएगा कि जब किसी भी कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो करेगा, जब किसी भी कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो करेगा तो उस कंडक्टर के अंदर किस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, कितना होगा। इसने कहा कि एक कंडक्टर हमने ले लिया एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई ले लिया हमने, इसके अंदर एक स्मॉल एलिमेंट मान लिया मैंने ए बी, क्या मान लिया, ए बी मान लिया, जिसकी लेंथ डीएल ले ली और आई इसके अंदर से करंट हो गया, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, जिस फील्ड की वजह से ये किसी भी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, ठीक है ना, कंपास नडल और स्टेड एक्सपेरिमेंट के अनुसार। ओके। हाँ, यहां बात करें तो बायोट सेवर्ट्स लॉ कहता है इफ करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, current flowing through the conductor ठीक है, then magnetic field produced around it will be, around it will be, number first, directly proportional to current flowing, मीन्स जो फील्ड डेवलप हो रहा है, फील्ड वो मैं बी मान लेता हूं, बी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड कह रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, B is directly proportional to DL, ठीक है। थर्ड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन
ऑफ पॉइंट, मतलब जैसे पॉइंट यहां आपने मानना है तो ये सेपरेशन है, ठीक है, तो इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर, तो b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। एक्चुअल में यहां हम जब निकालते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट हो गया, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यहां इस लॉ के अनुसार जब मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा मैं यहाँ पे, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर, वो वैल्यू आएगी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, डीबी जो है चेंज इन लिखा जाता है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। दिस इज द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ, ठीक है, मतलब कोई कंडक्टर हम लेके चले, उस कंडक्टर के चारों तरफ हम मैग्नेटिक फील्ड लेके चलते हैं, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हमारा आता है dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब बात आती है करंट कैरिंग कंडक्टर हमने लिया है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, हम लॉन्ग इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर लेंगे, तो यहां पर आपको डायरेक्शन लेनी पड़ेगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, क्योंकि पीछे भी डायरेक्शन का रोल आया था। डायरेक्शन क्यों है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, इसकी डायरेक्शन निकाली जाएगी, डायरेक्शन ली जाएगी, वो ली जाएगी राइट हैंड थंब रूल कह सकते हो, या राइट हैंड पाम रूल कह सकते हो, या राइट हैंड स्क्रू रूल कह सकते हो। जैसे ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ठीक है, इसके अंदर से करंट जब फ्लो करेगा, ऐसे कंडक्टर फ्लो करेगा, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना वो ऐसे इनवर्ड होगा, इधर इनवर्ड होगा, इधर क्या होगा, आउटवर्ड होगा, ठीक है, इधर इनवर्ड और इधर आउटवर्ड, ठीक है। यहां पर हम बात करें तो राइट हैंड थंब रूल के अनुसार इसकी क्या दी जाती है, डायरेक्शन, ठीक है। ये कंडक्टर है तो इसके यहां तो आउटवर्ड, इधर से इनवर्ड और इधर से आउटवर्ड, मतलब मैं आपको बता देता हूं इस प्रकार से करंट होगा तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये देखो इधर तो इनवर्ड है और इधर क्या है, आउटवर्ड, ठीक है। आगे बात समझ में, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल हमें डायरेक्शन को शो करता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो करता है तो जो थंब हमारा होता है वो करंट को शो करता है, थंब किसको शो करता है, करंट को। हम राइट हैंड थंब रूल को भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है भाई, राइट हैंड थंब रूल को पढ़ लेते हैं बायोट-सैवर्ट्स लॉ के अनुसार। राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड पाम रूल कह सकते हो, राइट हैंड स्क्रू रूल कह सकते हो, कौन सा है, राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड पाम रूल, या आप कह सकते हो राइट हैंड स्क्रू रूल। बात एक ही है, तीनों में बात एक ही है, तीनों में एक ही बात है। यहां से हम बात करें इसके अंदर तो यहां हम लेके चलें तो ये आपने करंट लिया जो कि आपके थंब को शो करता है, थंब किसको शो करता है, करंट को, ठीक है, और जो आपकी कर्ल फिंगर है वो शो करती है मैग्नेटिक फील्ड को, किसको शो करती है, मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। ये थंब आपका है, ये कर्ल फिंगर मैंने आपको बताया, कर्ल फिंगर इनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर होगा, और कर्ल फिंगर आउटवर्ड है, यहाँ इनवर्ड है इधर आउटवर्ड है
तो इधर आउटवर्ड, इधर तो इनवर्ड होगा और इधर क्या होगा, आउटवर्ड होगा। ये क्रॉस से इनवर्ड से होता है, डॉट से आउटवर्ड से होता है। ठीक है, आगे बात समझ में। राइट हैंड पाम रूल की भी बात यही है, पाम रूल हथेली वाला रूल, हथेली का। ठीक है, हथेली का रूल है, हथेली का रूल यही कहता है हथेली ऐसे घूम के ऐसे आगे। ठीक है ना। या राइट हैंड स्क्रू रूल, हम स्क्रू लेके चलते हैं, तो स्क्रू में ऐसे हम लेके चलते हैं, तो कर्व जो होता है वो होते हैं स्क्रू की, जो कर्व होती हैं वो तो मैग्नेटिक फील्ड को शो करती हैं, और ये किसको शो करता है, डायरेक्शन जो हम लेके चलते हैं वो किसको लेके चलता है, इनवर्ड स्क्रू जाता है या आउटवर्ड जाता है, वो हमारे किसको शो करता है, करंट को शो करता है। किसको शो करता है, करंट को। ओके।